झारखंड में बारिश का अलर्ट, 40 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने बताया मौसम का ताज़ा हाल। झारखंड के कुछ जिलों में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी रहा। सोमवार को सबसे अधिक तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 24.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार से मानसून का असर तेज होगा। मौसम विभाग ने 25 से 28 जून तक के लिए तेज हवा, वज्रपात के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान झारखंड में हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं। रांची में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के अंतराल में सबसे अधिक बारिश 45.2 मिलीमीटर पर सिंहभूम में दर्ज की गई। वहीं कुछ जिलों में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी रहा। सोमवार को सबसे अधिक तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 24.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। ये भी जानिए, बारिश नहीं होने से किसानों में निराशा। महागामा प्रखंड क्षेत्र में समय पर बारिश न हो पाने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान बहुत ही निराश होकर आस लगा रहे कि बारिश कब होगी। लगातार कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। किसानों के लिए ये स्थिति और भी चिंताजनक है। जहां पहली बारिश होती तो उन्हें राहत मिलती और कृषि कार्य के लिए आशा जग जाती, वहीं अब बारिश के न होने से उनके मन में असमंजस और चिंता बढ़ गई है। खेतों की जुताई और बुआई के लिए मानसून की नियमित बारिश अत्यंत आवश्यक होती है। अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो फसल की बुआई में देरी हो सकती है, जिससे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं किसानों ने बताया कि आसपास क्षेत्र में बारिश नहीं होने की वजह से उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन, सांसद एवं विधायक ध्यान दें कि नहर का पानी अगर किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो कम से कम धान का पौधा रोपनी के लिए तैयार किया जा सके। झारखंड वेदर, इन जिलों में आज अच्छी बारिश के आसार। रांची वासियों को मानसून के लिए अभी करना होगा इंतजार। 25 और 26 जून को कोल्हान और संताल परगना के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तो भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची, झारखंड में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। सोमवार को भी यह संताल परगना और कोल्हान के आसपास सक्रिय रहा। गुजरात के रास्ते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में आया है। ये 2 दिन पहले कोल्हान आया है। इसके आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। इस कारण पूरे राज्य में मानसून की बारिश नहीं हो रही है। राजधानी रांची और आसपास मानसून की बारिश आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे। इन जिलों में आज बारिश के आसार। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें तो बोकारो, धनबाद के अलावा संताल परगना के जिलों जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जबकि 26 जून को कोल्हान और संताल परगना के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तो भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून का प्रवेश हुआ था। इस कारण वहां कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके बाद मानसून कोल्हान इलाके में सक्रिय हुई। यहां सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम के कुमारडुगी में हुई। वहां करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई। गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज का तापमान 40 के पार। गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार है। जिलों का अधिकतम तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सोमवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहा। यह आगे भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। झारखंड में 65% कम वर्षा मानसून। जाने आपके जिले में कितनी हुई वर्षा? मान झारखंड में प्रवेश कर चुका है। बारिश भी हुई, लेकिन इस मानसून सीजन अब तक 65% कम वर्षा हुई है। आपके जिले का क्या है हाल? झारखंड में इस मानसून सीजन 65% कम बारिश हुई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां 60% से कम वर्षा हुई है। वहीं 7 जिले ऐसे हैं जहां 20% से 59% तक कम वर्षा हुई है। रांची समेत 7 जिलों को मौसम विभाग ने रेड जोन में रखा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया है कि राजधानी रांची समेत 7 जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है।
यानी यहाँ 1 जून से 23 जून के बीच सामान्य से कम बारिश हुई है। कम बारिश वाले जिलों में सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा शामिल हैं। गढ़वा जिले में हुई सबसे कम 8.2 मिलीमीटर वर्षा। सबसे कम 8.2 मिलीमीटर वर्षा गढ़वा जिले में हुई है। यहाँ मानसून के सीजन में सामान्य की तुलना में 91% कम वर्षा हुई है। पाकुड़ में सामान्य से 88% कम, साहिबगंज में 84% कम, गोड्डा में 73% कम, देवघर में 74% कम, दुमका में 66% कम, गिरिडीह में 70% कम बारिश हुई है। कोडरमा में अब तक 81% कम वर्षा मानसून। कोडरमा में सामान्य से 81% कम वर्षा हुई है, जबकि हजारीबाग में 66%, रामगढ़ में 76%, खूंटी में 60%, पूर्वी सिंहभूम में 86%, गुमला में 73%, लोहरदगा में 72%, लातेहार में 78%, चतरा में 61% और पलामू में 80% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 23 दिन में होनी चाहिए 132.2 मिलीमीटर वर्षा, हुई मात्र 46.4%। मौसम विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से 23 जून के बीच झारखंड में आमतौर पर 132.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन इस अवधि में मात्र 46.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ये सामान्य वर्षापात से 65% कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कुमारडुंगी में सबसे ज्यादा 45.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके बाद रांची बुढ़मू में 12 मिलीमीटर, साहिबगंज के बोरियो में 5.8 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में 3.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। 24 घंटे में किस जगह कितनी बारिश हुई? बोकारो में 3 मिलीमीटर, गुमला के पालकोट में 2.8 मिलीमीटर, पापुनकी में 2.2 मिलीमीटर, कोनेर डीवीसी में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। गढ़वा में 2 मिलीमीटर, तेलंघाट में 1.2 मिलीमीटर, बोराम में 1 मिलीमीटर, लोहरदगा में 1 मिलीमीटर, गिरिडीह के बेंगाबाद, साहिबगंज और हजारीबाग में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। कोनेर में 0.4 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 0.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गोड्डा का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री के पार। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में गोड्डा का तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का उच्चतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री को पार करके 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान सबसे कम 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की वर्षा हुई। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में मानसून की एंट्री, जानिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लोगों को कब मिलेगी गर्मी से राहत। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में मानसून की एंट्री, जानिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लोगों को कब। रांची, जमशेदपुर, झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है, परंतु अब तक मानसून ने पूरे जिले को कवर नहीं कर पाया है। इसके कारण पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। रांची केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिले में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में 25 और 26 जून के बीच अच्छी बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अभी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लोगों को और 2 दिन का इंतजार करना होगा। पूर्वानुमान में बताया है कि संताल परगना और कोल्हान वाले इलाके में कई स्थानों पर 25 जून को झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं 27 जून तक कोल्हान के तीनों जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। रांची केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिले में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में 25 और 26 जून के बीच अच्छी बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अभी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लोगों को और 2 दिन का इंतजार करना होगा। पूर्वानुमान में गेट न्यूज ऑन व्हाट्सएप बताया है कि संताल परगना और काल्हानवाल इलाके में कई स्थानों पर 25 जून को झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं 27 जून तक कोल्हान के तीनों जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 24 घंटे के अंदर मानसून की दस्तक, इन जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। जाने अपने जिले का हाल। यूपी में प्री मानसून के बाद लोगों को हीटवेव से लोगों को राहत मिली है। वहीं तापमान में कोई बदलाव नहीं आया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में 48 घंटे के भीतर मानसून आ सकता है। उत्तर प्रदेश में मानसून के पहले ही कई इलाकों में प्री मानसून जारी है।
मानसून मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों को भिगोते हुए प्रदेश की दक्षिणी सीमा सोनभद्र तक पहुंच चुका है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे के भीतर मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में आज कई जगह मौसम सुहाना रहेगा। वहीं 27 से 28 जून तक झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। भीषण गर्मी के बाद पूरे प्रदेश में तापमान गिरने का सिलसिला जारी हो चुका है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। 25 जून से पूर्वा उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। प्रदेश में रुक रुक कर बूंदाबांदी होने और हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं इससे हीटवेव का कहर भी थम जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाके रेड अलर्ट जोन से भी बाहर निकल जाएंगे। यहां हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक कल से पूरे प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और आसपास भारी बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। हीटवेव से लोगों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों हवाओं के चलते विभिन्न शहरों के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कई जगहों में भीषण गर्मी के प्रकोप से निजात मिली है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 41.3 डिग्री के बीच रहा। कानपुर, इटावा, प्रयागराज, बस्ती, फतेहगढ़, आगरा में पारा 40 डिग्री से 41.3 डिग्री के बीच रहा। वहीं अन्य इलाकों में पारा 40 से नीचे ही रहा। तापमान के स्थिर होने से लोगों को हीटवेव से निजात मिला है।